जो पेट भर के खाना खाता है वो ताकतवर बनता है, लेकिन जिसकी भूख कभी नहीं मिटती वो क्या बनता है? मालिक नहीं बता। तू बिल्कुल मेरी तरह खाता है। ऐसे आदमी को बाहुबली कहते हैं। हाथी दीवार से जा भिड़े तो क्या होता है? दीवार टूट जाएगी। कैसे टूटेगी दीवार? नहीं पता। अभी बताता हूँ। बेटा मल्लेश, रुद्रंगी, यहाँ आओ बच्चों। क्या हुआ दादाजी? हमें क्यों बुलाया? बेटा मल्लेश, ये मंगलसूत्र रुद्रंगी के गले में पहना दो। मंगलसूत्र मतलब? ये तुम दोनों को शादी के बंधन में बांध देगा। शादी क्या होती है दादाजी? बेटा रुद्रंगी, ये वो बंधन है जो तुम दोनों को हमेशा साथ रखेगा, जन्मों तक। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा मेरे साथ रहेगा? हाँ बेटी। तो चलो मल्लेश, मंगलसूत्र बांध दो। अरे बांधो ना। बांध दे बेटा। मेरी तबीयत खराब रहती है, पता नहीं कब मेरी आंखें बंद हो जाएं। इस दुनिया में रुद्रंगी का तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। देर मत करो, बांध दो बेटा। अपनी आखिरी सांस तक इसका साथ निभाना बेटा। अरे ओ माइसू, क्या हो गया माई बाप? अरे बुड्ढे, मालिक के खेत में मचान लगाना है। अभी के अभी तुझे बुलाया है, चल। मालिक, अब मुझ में पहले जैसी ताकत कहाँ है? अब ये बूढ़ा मचान भला कैसे लगा पाएगा? बेटे और बहू के मरने के बाद बैल भी बेच दिया। अब मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा मालिक। तो क्या मालिक से बोलूं तू नहीं आएगा? अब जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। नहीं आ पाऊंगा मालिक। ठीक है, कोई बात नहीं, मालिक से कह दूंगा। तेरे साथ क्या करना है वही बताएंगे। मचान लगाने नहीं आएगा, उसके पास बैल नहीं है, उस बुड्ढे का दिमाग खराब हो गया है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ। मालिक माफ कर दो, मैंने आपसे बताया था कि ये काम मुझसे नहीं। दादाजी को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे दादाजी। गाड़ी तेज करो। रुको। मालिक, मुझसे क्या गलती हुई? मुझे छोड़ दीजिए। क्या मैं नीच जाति के कीड़े? मचान लगाने बुलाया था तो बहाना कर रहा था। जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो वो अपनी समाधि से उठकर भी मेरे पास आता है, समझा? होशियार बनता है। अरे ओ, कान खोल के सुनो रे साहब, इस बूढ़े की खाल उधेड़ दो और उस खाल से मेरे जूते बनाना। इसकी मौत से मिलेगा मुझे सुकून। मारो। गटर की पैदाइश। जोर से मारो। हाँ, पैरों पे, पैरों पे। हाँ हाँ, बूढ़ा गिर जाना चाहिए। दादाजी, अब चैन मिल रहा है। मत मारो दादाजी को। हटाओ रे इन पिल्लों को। मारो।
मालिक आपसे विनती करता हूँ, मेरे दादाजी को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूँगा। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा मालिक। छोड़ दीजिए ना उन्हें मालिक। उन्हें प्यास लगी होगी, कुछ नहीं खाया है सुबह से उन्होंने। कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने मेरी बात नहीं मानी तो उसे सजा तो मिलेगी ही ना। दादाजी मैसू, तलवे चाटेगा तो माफी मिलेगी। चला। दादाजी मनीष कुछ करो। मैसू, तलवे चाटेगा मेरे? पकड़ो रे उस बिल्ले को। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आपको छुड़ाऊंगा। चलिए दादाजी। दादाजी चलिए ना। से भाग जा, अपनी जान बचा। दादाजी मेरी परवाह मत दादाजी कर। भाग जा, जल्दी भाग जा। दादाजी 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 मनीष। मालिक, वो चूजा भाग गया और वो बूढ़ा मर गया, लेकिन लड़की जिंदा है। आखिर भाग के जाएगा कहाँ? मिल ही जाएगा, और जब मिलेगा ना तो अपने हाथों से उसका टेटवा दबा दूंगा। ए मलम्मा, जी इस मालिक। तितली को पाल कर बड़ा करो। 20 साल बाद ही मेरी दासी होगी, मजा आएगा। अब तुम सब ध्यान से सुनो। उस भीमराव को मारना होगा। लोगों की जमीनें छीनकर वो मुझसे ऊपर उठ गया और मैं नीचे चला गया, तो उसे मार कर ना उसका दिल चीर कर मेरे हाथ में ला कर दो। जाओ। क्यों रे हरामखोर कर्णम? What is my kingdom saying? मालिक, आपकी इस भाषा को समझना मेरे बस की बात नहीं। आपकी तरह मेरी शिक्षा किसी ऊंचे विद्यालय में नहीं हुई है, लेकिन मैं समझ गया कि आप यही पूछ रहे हैं कि आपका राज्य और आपकी गुलाम जनता क्या कह रही है। देखिए, राज्य को समझना तो राजा का काम है, और रही बात गुलामों की तो वो तो आपके भक्त हैं। बाकी सब तो अच्छा ही चल रहा है मालिक। तो दिखता भोला है पर है नहीं साले। बस आपकी कृपा है मालिक। अबे हरामजादे, लगाम क्यों खींची तूने? मालिक, रास्ते में डाकुओं ने पेड़ गिरा दिया है। तेरे की भूतनी के। किसने हिम्मत की मेरा रास्ता काटने की? बताओ। अरे कौन है भूतनी का? ये तो गया काम से। लगता है आज ही यहाँ से जिंदा नहीं लौटेगा। अब से मैं उस भुजंगराव की सेवा करूंगा। मैं नहीं जानता ये बुड्ढा कौन है। अबे ये कोई आम इंसान नहीं, ये भीमराव है। अगर ये जाल से छूट गया तो हम सबकी मौत तय है। पकड़ कर रखना, एक ही बार में खत्म कर दूंगा। चल चल, रुकने नहीं उसको। चल आजा। तू उधर से जा। छोड़ेंगे नहीं तुझे। पकड़ पकड़ से, छोड़ो मत।
वाह कसम मालिक, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं बस आपको बचाने के लिए आने ही वाला था, लेकिन तब तक आपने उन लोगों को निपटा दिया। अब भला मैं कौन होता हूँ आपको शिकार करने से रोकने वाला? मेरा भाई, हाँ, क्या हुआ जी? ये खून कैसा? आज ये सही वक्त पर नहीं आता तो यहाँ फूलों का हार लेकर खड़ा रहना पड़ता तुझे, विधवा हो जाती तू। पता नहीं ये बुड्ढा कब मरेगा। ऊपर वाला जाने ये किस घड़ी में पैदा हुआ था, अपनी बीवी तक को नहीं छोड़ता। इधर आओ। नमस्ते मालकिन। क्या नाम है तुम्हारा? मल्लेश। मल्लेश, अंदर चलो, भूखे होगे, खाना खिलाती हो। जी मालकिन। अकल बेच दी क्या? ये किसी नाले से आया होगा, इसको जमीन पर नीचे बैठा, भिखारी। नीचे बैठाती हो। सबको अपनी औकात पता होनी चाहिए, भूतनी के। मालकिन, थोड़ा खाना और मिलेगा, बहुत भूख लगी है। सुनो एक अम्मा। जी मालकिन। खाना कम पड़ गया है, जाकर चूल्हे पर चढ़ा दो। ठीक है मालकिन। जल्दी करो। चल हट, उठ बे, चल। सुनिए जी, सुनिए, ये भी बहुत छोटा है। जो पेट भर के खाना खाता है वो ताकतवर बनता है, लेकिन जिसकी भूख कभी नहीं मिटती वो क्या बनता है? मालिक नहीं पता। तू बिल्कुल मेरी तरह खाता है। ऐसे आदमी को बाहुबली कहते हैं। हाथी दीवार से जा भिड़े तो क्या होता है? दीवार टूट जाएगी। कैसे टूटेगी दीवार? नहीं पता। अभी बताता हूँ। बता मल्ले, हाथी इंसान से भिड़ जाए तो क्या होगा? नहीं पता। नहीं पता तुझे? नहीं पता। देखना है तुझे। क्या होगा मालिक? माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। देख, जब हाथी टकराता है तो पेट, अतड़िया, कलेजी सब फट जाते हैं, कुछ इस तरह से। मैं जानता हूँ उस भूतनी के भुजंग राव ने तुझे भेजा था। उस भुजंग की भी मौत करीब है। छुरा घोंप घोंप कर मारना मालिक। क्यों रे? दुश्मन मेरा और गुस्सा तुझे आ रहा है? भूख लगी है ना मालिक, इसलिए। हट, भूख लगी है? कुत्ते जैसा वफादार है तू। तू रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा, हमेशा रहेगा। मालिक, उसे अभी मार देते हैं ना। एक हाथी को हमेशा चूहे जैसा ही दुश्मन पालना चाहिए, तभी हाथी का अहंकार मिसाल बनेगा, आएगा, उसकी मौत का समय आएगा, समझा? समझ गया मालिक। ए मैसो, तलवे चाटेगा मेरे?